everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Unit 10 Mensuration, exercise 10.3 and question number 1. Question number 1 is find the areas of the rectangles whose sides are 3 cm 4 cm, B part में 12 मीटर 21 मीटर and C part में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और D part में 2 मीटर and 70 सेंटीमीटर। तो 4 रेक्टेंगल्स की मेजरमेंट गिवन है, लेंथ ब्रेथ गिवन है और हमें उन 4 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है बेटा। और एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर क्या दी हुई है हमें, इसकी साइड्स मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, तो 3 4 आर 12 और सेंटीमीटर के सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। मैंने पहले भी बताया था आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि कैसे ये स्क्वायर क्यों बनता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से बी पार्ट में लेंथ 12 मीटर है, ब्रेथ 21 मीटर है, तो इसी तरह से हम लेंथ और ब्रेथ लिख के एरिया फाइंड कर लेंगे। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यूनिट क्या है यहाँ पे, मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या बनेगा, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 2 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर है। सी पार्ट करके दिखाती हूँ आपको, बी पार्ट मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। सी पार्ट देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 2 किलोमीटर और उसी तरह से ब्रेथ है हमारे पास रेक्टेंगल की कितनी, 3 किलोमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, उसी तरह से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 2 किलोमीटर मल्टीप्लाई में 3 किलोमीटर, 2 3 जा 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट जो भी दिया जाएगा उसका स्क्वायर लिखा जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है क्योंकि जो यूनिट होता है उसकी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होती है। तो चाहे एरिया रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, ट्राइंगल का हो, किसी भी फिगर का एरिया हो तो उसके एरिया का जो यूनिट है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। नाउ डी पार्ट, 2 मीटर लेंथ है बेटा, डी पार्ट में लेंथ 2 मीटर है हमारे पास रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमारे पास 70 सेंटीमीटर। और ये सब इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसके जो दोनों यूनिट हैं वो डिफरेंट है। लेंथ बेटा मीटर में है और ब्रेथ सेंटीमीटर में है, तो हमें यूनिट पहले इक्वल करने पड़ेंगे। चाहे तो हम 70 सेंटीमीटर के मीटर बना लें या फिर 2 मीटर के सेंटीमीटर बना लें। तो 2 मीटर के सेंटीमीटर बनाने इजी हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये कहीं नहीं कहा गया कि आप एरिया मीटर में निकालो, मीटर स्क्वायर में निकालो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसलिए हम अपनी मर्जी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है हम यहाँ साइड में कन्वर्ट करके दिखाते थे। 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 100, 200 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर किसके इक्वल हो गया, 200 सेंटीमीटर के। तो जब भी आपको एरिया फाइंड करना है तो पहले हमारे पास यूनिट सेम होने चाहिए। अब हम एरिया निकाल लेंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले फाइंड किया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसी तरह से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 200 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर। जब भी जीरो वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करती हैं तो ध्यान रखना है आपको, इनको 0 0 को लिख लिख के इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं करनी है आपने। 2 0 इसमें थी, 1 0 इसमें थी, तो 3 जीरोज आंसर में आएंगी ये वाली, और 7 2 14। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 0 वाले नंबर्स की। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, find the areas of the squares
whose sides are 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमें स्क्वेयर्स की साइड गिवन है और इन 3 स्क्वेयर्स का अलग अलग एरिया फाइंड करना है। और स्क्वेयर का एरिया निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि स्क्वेयर की हमें क्या गिवन होती है, साइड, क्योंकि स्क्वेयर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक ही साइड गिवन होती है हमें, तो साइड ऑफ स्क्वेयर हमारे पास ए पार्ट में क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होगा, ये मैंने आपको निकालना बताया था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जिसने नहीं देखी उसको जरूर देख लें। तो एरिया ऑफ स्क्वेयर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर आप साथ लिखो ना लिखो, पीछे भी आपने कई जगह पे देख लिया कि हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर साथ लिखते हैं तो उनकी भी मल्टीप्लिकेशन होती है। ये अगर आप साथ लिखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं यूनिट लिखना। तो 10 10 जार 100, क्योंकि यूनिट लिखने के भी मार्क्स होते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बी पार्ट में 14 सेंटीमीटर है, तो 14 मल्टीप्लाई 14 आप मल्टीप्लाई कर लोगे और सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट में साइड कितनी है, 5 मीटर, एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो बाकी के 2 पार्ट्स मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, आप अपने आप कर लोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ ये हमें गिवन है और हमें क्या बताना है, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया। इन तीनों रेक्टेंगल्स में से किसका एरिया लार्जेस्ट मतलब सबसे ज्यादा होगा, एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट, और इन तीनों में से सबसे कम एरिया किस रेक्टेंगल का होगा। तो सबसे ज्यादा एरिया और सबसे कम एरिया बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तीनों रेक्टेंगल्स के हमें लेंथ ब्रेथ गिवन है, तो हम यहाँ ए पार्ट लिख लेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे और यहाँ सी लिख के तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। हमें लेंथ गिवन है, फर्स्ट रेक्टेंगल में लेंथ कितनी है बेटा, 9 मीटर। इसी तरह से ब्रेथ कितनी है, रेक्टेंगल्स हैं ऊपर तो बार बार मैं रेक्टेंगल मेंशन नहीं कर रही हूँ। लेंथ है 9 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 9 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर, 9 6 जार 54 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से बी पार्ट में लेंथ है हमारे पास, ये देखो बी पार्ट में लेंथ कितनी है, 17 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 3 मीटर। तो इसका भी हम एरिया फाइंड कर लेंगे, 3 मीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 17 मीटर मल्टीप्लाई में 3 मीटर, तो क्या आ जाएगा ये 51 मीटर स्क्वायर। 17 3 जा 51 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से सी पार्ट में भी लेंथ ब्रेथ मीटर में, यूनिट देखो सबके सेम है, मीटर मीटर मीटर। अगर यूनिट सेम नहीं होते हैं तो इनको कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट भी सेम करने पड़ते। तो लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ है यहाँ पे 14 मीटर और एरिया आ जाएगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर, और ये हमारे पास आ गया 14 4 जार 56 मीटर स्क्वायर। अब तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया हमने फाइंड कर लिया और हमें बताना था फर्स्ट पार्ट में विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो फर्स्ट का आया है 54 मीटर स्क्वायर, सेकंड का 51 और थर्ड का 56 मीटर स्क्वायर। तो सबसे ज़्यादा एरिया बेटा किसका हुआ, 56 मीटर सबसे ज़्यादा है 54 51 और 56 में से, और ये कौन सी रेक्टेंगल थी हमारी, सी। तो हम क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी इज लार्जेस्ट, सी का एरिया सबसे ज्यादा है। एंड विच वन है द स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे कम एरिया किसका है, देखो सबसे कम कौन है, 54 51 और 56 में से 51। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज स्मॉलेस्ट। क्लियर। तो इस तरह से हमने तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करके उनको कंपेयर कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को आप साथ साथ रफ नोटबुक में
कर करके देखते रहें, फेयर नोटबुक में करते रहें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। थैंक यू।